हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो जाएं। तो मैं योगेंद्र कुमार एनबीसी से, नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से बात कर रहा हूं। और ऑलरेडी आप चैप्टर 10 का पार्ट 2 देख चुके हो। अब हम चलने वाले हैं चैप्टर 10 के पार्ट 3 में, जो कि आपको कोर को बिल्ड कैसे करें, कोड को बिल्ड कैसे करें और कोड चेंज हो सकता है या नहीं। किसी भी स्टार्टअप का कोड चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये जानेंगे आप पार्ट 3 में। प्लस इसको कैसे बिल्ड किया जाए, ठीक है, ये जानोगे आप। ऑलरेडी किसके अराउंड कोर क्रिएट होता है, कोर किस तरीके से बनाया जा सकता है, वो क्रिटिकल 7 पॉइंट्स क्या थे, वो ऑलरेडी आपको डिलीवर हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पे। तो ये पार्ट 3 ऑलरेडी चैप्टर 10 का पार्ट 3 डिलीवर होने जा रहा है आपको। अब हम बात कर लेते हैं, कैन द कोर ऑफ बिजनेस चेंज। क्या बिजनेस का जो कोर होता है, जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, क्या वो चेंज हो सकती है? तो डेफिनेटली इसका आंसर है नो। जैसे एक घर की किसी का घर हो, चाहे आपका हो या मेरा हो या कोई भी हो, जिस तरीके से किसी घर की नींव चेंज नहीं हो सकती ना, ठीक उसी तरीके से किसी भी स्टार्टअप का कोर चेंज नहीं हो सकता। कोर ही एक फाउंडेशन होती है, वो कोर ही नींव होती है जिस पे वो पूरा का पूरा स्टार्टअप या पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा हुआ होता है। इसलिए वो कभी चेंज नहीं होता। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि मेन जो फाउंडेशन होती है ना, वो ये कोर ही होता है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक बिजनेस के लिए एक ही रहता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सपोज अभी आप ऑलरेडी एक मान लो एक प्रोडक्ट टाइप कंपनी हो, तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हो, प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हो बनाने में, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अलग चीज़ होगी। आप मान लो सपोज आप सर्विस इंडस्ट्री में चले जाते हो। सर्विस मतलब जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता, ओनली सर्विस होती है। जैसे स्विगी, जोमेटो या ओला, उबर, वहाँ पे प्रोडक्ट कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सर्विस है कि कस्टमर को वो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ऑलरेडी बुक करता है, बैठता है, अपना जहाँ जाना होता है चला जाता है। या वो स्विगी से कोई बंदे को ऑर्डर करना हो तो स्विगी का ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एप्लीकेशन बना हुआ है, उसमें बंदे ने डाला उसको क्या खाना है, क्या प्राइस आएगा, बुक किया, खाना उसके पास पहुंच गया। ये सर्विस इंडस्ट्री होती है। तो कोर कभी भी चेंज नहीं होता। हर कंपनी का या स्टार्टअप का जो कोर होता है वो पहले ही रख दिया जाता है, क्योंकि ये जो होती है ना, जो कोर होता है, ये नींव होती है। और इस नींव के ऊपर ही आपकी फाउंडेशन, आपकी बिल्डिंग तैयार होती है, आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो उसको आप हिला नहीं सकते, ना ही उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सब ये आंसर बहुत क्रिटिकल था आपके लिए जानना कि क्या किसी स्टार्टअप का या किसी बिजनेस का कोर चेंज हो सकता है या नहीं। कोर कभी चेंज नहीं होता। हाँ, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग कोर होते हैं, अलग अलग जो सेगमेंटेशन होते हैं उनके कोर अलग अलग डिसाइड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 7 पॉइंट्स में बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। जो कोर होता है ना, वो हेल्प कैसे करता है आपको, उसके अंदर क्या एडवांटेज होती है। तो इसमें क्रिटिकल बात की, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूँ तो ये आपको 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 1, कॉम्पिटिशन। आपको कंपटीशन से बिल्कुल अलग रखता है। अगर आपकी कोर मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है, तो ये आपको कंपटीशन से बिल्कुल अलग दिखाता है, बिल्कुल अलग रखेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज, जो जैसे मान लो सपोज कैसे अलग रखेगा। कोर में क्या होता है ना, इसमें जैसे मैंने 7 पॉइंट आपको बताए थे, भाई टेक्नोलॉजी में क्या फॉर्मूला यूज हुआ, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें बिल्ड हो रही है, ये किसी को नहीं पता होता। किसी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसके अंदर क्या फॉर्मूला यूज हुआ, क्या कंटेंट डले, कितनी मात्रा में डले, है ना, तो वो चीज वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही को पता है। तो इसी तरीके से इसमें ये एडवांटेज देता है आपको कि आपके कंपटीटर को कुछ पता ही नहीं होता। एटलीस्ट वो कॉम्पिटिटर ये समझ ही नहीं पाता कि ये डालते क्या है। अगर सपोज मान लो इन चीज़ों का पता लग जाए किसी को, अगर तुम्हें स्टिंग का फॉर्मूला मिल जाए कि स्टिंग कितनी मात्रा में कौन सा कंटेंट डालता है और कैसे ये बनाता है, तो आप बना लोगे, बना सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो और अपना मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। आपको कोको कोला का पता लग जाए, आप बिल्कुल बना लोगे, भले उसमें लाख लग जाए, 2 लाख जाए, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, ऑलरेडी चल रहा है ना। आप क्या करोगे, कोर क्या होती है भाई, डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट। आप स्टिंग पियो या कोका कोला पियो, दोनों का टेस्ट अलग मिलेगा आपको। अब ये कस्टमर्स के ऊपर है कि उनको पसंद क्या आता है। तो पसंद के ऊपर है, कस्टमर के ऊपर, कि भाई वो
क्या पीना पसंद करेगा, वो कोक पीना पसंद करेगा, वो थम्स अप पीना पसंद करेगा, या जो भी होता है ना, तुम समझ सकते हो। तो कोर जो होती है ना, बस ये फाउंडेशन होती है, नींव होती है, इसमें किसी को कुछ पता नहीं होता, बट ये होता है कि उससे बेहतर लाने की लोग आप कोशिश करते रहते हैं कि इससे बेहतर क्या लाएं, और जो भी बंदा उससे बेहतर, उससे सस्ती और उससे अच्छी चीज़ मार्केट में लॉन्च कर देता है, वो ही गेम कर जाता है। ये सिंपल से फॉर्मूला होता है बिजनेस का और कोर का। अब दूसरी चीज़, टाइम डायनामिक्स कभी भी बदल सकते हैं। जब टाइम चेंज होता है ना, तो वहाँ पे भी बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये वहाँ पे भी आपको सेव करता है। कैसे? जैसे मान लो अभी कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो बंद हो चुकी, या बहुत सारे स्टार्टअप्स थे या छोटी दुकानें थी जो बिल्कुल बंद हो चुकी। क्यों? क्योंकि उनका फाउंडेशन उनकी मजबूत नहीं थी, है ना। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रही है। मैक्सिमम कोविड में छोटे बिजनेसमैन को ज़्यादा लॉस हुआ है, और जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एटलीस्ट रिटेल्स का बिजनेस करने वाले, जहाँ पे भाई चूहे घुस गए हो, सारा सामान खराब कर दिया हो, फाड़ दिया हो, एक्सपायर हो गया हो बड़ा बड़ा माल, या बदबू हो गई हो, जैसे कपड़े के शोरूम थे, ऐसी इन चीज़ों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी नुकसान तो देखो सभी जगह हुआ होगा बहुत डीपली, क्योंकि 2-3 महीने चला था, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसकी भरपाई भी ऑलरेडी हर कोई नहीं कर पाया होगा, क्योंकि जो जिसके पास बैकअप था, जिसके पास दम था, जिसकी कोर मजबूत थी, जिसकी फाउंडेशन मजबूत थी, वही चल पाया और तेज़ी से चल पाया। बाकी बहुत लोग इसमें बैठ गए, ठीक है। तो ये जो टाइम डायनामिक्स होते हैं, उन पे भी आपको जैसे उनका प्रभाव पड़ता है, तो उनसे भी आपको बचाता है। विद एग्जांपल, आप बड़े बिजनेस जितने भी हैं, जो हाई लेवल के जितने भी बिजनेस ऑलरेडी, चाहे वो आप यामा, सैमसंग, एलजी, या तुम्हारा पतंजलि, या जितने भी कंपनीज ऑलरेडी थी मार्केट में, या आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते थे, वो ऑलरेडी चल रही है ना। नुकसान तो हुआ है, बट इतना नहीं हुआ, और इसका असर आप लोगों को भी पड़ा है, या जो जॉब करने वाले थे उन पे भी पड़ा है। बहुत लोगों की सैलरी नहीं मिली, तो असर तो हुआ है, इससे नुकसान तो हुआ है। तो टाइम डायनामिक्स में भी जो आपकी कोर होती है वो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया कि ये किस तरीके से आपको दो चीज़ों में सेव करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं भाई, जैसे मान लो सपोज, जैसे मैंने अभी नया नया स्टार्टअप शुरू किया, बिल्कुल अभी नया स्टार्टअप है मेरा, तो मेरा नया स्टार्टअप क्या मेरी कोर हो सकती है? मान लो भाई मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मैंने नया स्टार्टअप को शुरू किया, और मैंने ऑलरेडी अपना ग्रो करना शुरू कर दिया, है ना। बिजनेस में जो भी आपने काम शुरू किया उसमें ग्रो करना शुरू, क्या वो मेरा कोर हो सकता है? तो ये इसका भी आंसर नहीं है। हो सकता है भाई आप ने कोई काम स्टार्ट किया हो, और वो काम आप चला रहे हो, आप बहुत तेज़ी के साथ मार्केट कैप्चर कर रहे हो, तो वो कोर नहीं होती। कोर होती है जो आपने नींव रखी है ना उस बिजनेस की, जिसकी तरह जिससे आप उसको तेज़ी से लेके जा पा रहे हो मार्केट में, अपनी चीज़ों को अच्छे से समझा पा रहे हो, ठीक है, वो उस बिजनेस की कोर होती है। तो ये था अपना पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? हाउ टू बिल्ड ए कोर। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स है कि भाई आप अपना जो कोर होता है वो कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मिस मत करना। इसमें चलते हैं हम। व्हाट डू यू थिंक इज यूनिक दैट कैन नॉट बी इजीली रिप्लिकेटेड? मतलब जैसे मान लो क्या ऐसा बना रहे हो कि कोई बंदा उसको रेप्लिकेट ना कर सके, या कोई ऐसा नहीं कि कॉपी कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपका प्रोडक्ट है तो कोई भी कर लेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है कि भाई जो आप कर रहे हो, जैसे मान लो सपोज परचून की दुकान है ना भाई, आपको एक छोटी सी दुकान खोलनी है परचून की, तो वो तो कंपटीशन में ऑलरेडी बहुत सारी बैठी है, आप भी नहीं खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। या फिर आप कोई भी ऐसा काम खोल लो जो आप करना चाहते हो, और उसको इजीली मतलब कोई कंप्यूटर आसानी से आपके बराबर में आके बैठ जाए। जैसे ही आपका काम अच्छा चले, कोई कोई कॉम्पिटिटर आया और आपके बराबर में बैठ गया कि यार इसका अच्छा चल रहा है तो मेरा भी अच्छा चल जाएगा। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी बंदे ने कहीं किसी अच्छी सोसाइटी में पहले दुकान ली, पहले फर्स्ट मूवर रहा हो, उसने पहले दुकान ले ली, और जैसे सोसाइटी बसने लगी तो उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा।
लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा, तो उनको लगा कि यार जब इसकी चल रही है तो मैं भी डाल देता हूँ। अब सामने कॉम्पिटिटर और बैठ गया, तो उसमें क्या होगा, जो उस बंदे ने पहले लगाई थी उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना कि अगर आपका कोई स्टार्टअप मॉडल है या कोई बिजनेस मॉडल है या कोई आइडिया है या कोई फॉर्मूला है, वो आसानी से रेप्लिकेटेड होने वाला नहीं होना चाहिए इजीली, है ना। अगर मान लो आप वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो फिर वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, तो थोड़ा सा अलग। मैंने फिर बताया आपको कि मैं एक प्रैक्टिकली बिजनेस के रूप में आपको इसकी जब समरी आएगी तो पार्ट 1 से लेके और जो अपने चैप्टर 10 है, चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक के सभी पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और वो आपको समझ में भी आएंगे, प्रैक्टिकली समझ में आएंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप जितना समझ पा रहे हो थोड़ा सा उतना समझना, बाकी मैं नेक्स्ट उसमें समझाता हूँ आपको। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल टू कस्टमर्स। अब क्या चीज ऐसी है जो कस्टमर को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रही है। आपका जो कोर है वो ये भी बन सकता है कि अगर कस्टमर्स आपका हो गया, कस्टमर को आपकी चीज़ पसंद आ गई, आपका सोल्यूशन, आपका जो फॉर्मूला है, जो आप प्रोडक्ट है या जो सर्विस है या जो सोल्यूशन है या जो डिज़ाइन है या जो टेक्नोलॉजी है, अगर कस्टमर को पसंद आ गई तो फिर तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही था ना, तुमको पहले से ही पता था कि मेरी कोर ये है और मैं इसी में झंडे गाड़ूंगा। आपने वही काम किया, ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ को समझ लिया आपने, और आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च कर दी, और कस्टमर का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा रहा आपके साथ, ठीक है। तो आपको भी ये देखना है कि कस्टमर्स को वैल्यू क्या मिल रही है, कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, या कस्टमर को किस प्रॉब्लम से आप बाहर निकाल रहे हो, है ना। आप अच्छी सर्विस दे रहे हो या अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो या अच्छा सोल्यूशन दे रहे हो या जो भी आप दे रहे हो, तो इसमें मेन जो है ना, उसका जो मोस्ट वैल्यूएबल है वो कस्टमर्स ही होता है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अगर कोई होता है तो वो होता है कस्टमर। आपने सुना भी होगा हमारे जो हिंदुस्तानी भाषा में कि कस्टमर भगवान के बराबर होता है, ठीक है। तो भगवान को आप गलत चीज़ें नहीं दे सकते। अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि भाई अपना उल्लू सीधा करना है, कुछ भी लाओ और कुछ भी चेप दो, तो आप फिर ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं हो और ज़्यादा अच्छे लेवल पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए अब इसको पता कैसे करोगे आप, इसको पता करोगे कस्टमर पर्सोना के अकॉर्डिंग। जो कस्टमर पर्सनैलिटी है, हमने बताया था ना कि जो कस्टमर पर्सोना होता है, अगर उसकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से क्रिएट की है, अगर उसको बहुत अच्छे से समझ के बनाया है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको, ठीक है। तो ये था मोस्ट वैल्यूएबल टू कस्टमर। कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यूएबल है, भगवान को गलत सलत चीज़ें नहीं दी जा सकती, ये समझ लेना आप। और जिसने कस्टमर्स को भगवान माना है वो बहुत अच्छा लेवल का बिजनेस कर गया और करता रहेगा जिंदगी भर, समझ ली। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, डू यू हैव एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट। ये तीसरा होता है जो आप अपनी कोर बिल्ड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई क्या आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या कोई पेटेंट है। ये क्या होता है थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो सपोज मैंने फॉर्मूले की बात की, कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपके पास हो। अच्छा, दूसरी इसमें एक चीज़ और समझाता हूँ। क्या एप्पल का जो आईफोन है, जितने भी उनके मॉडल है, उनका टॉप मॉडल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, आईफोन प्रो मैक्स ले लेते हैं, आईफोन प्रो मैक्स या जो भी है, मैं एप्पल यूज़ नहीं करता तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है, बट उनका टॉप मॉडल ले लेते हैं। उस टॉप मॉडल को कोई कॉपी कर सकता है इजीली? वो कॉपी नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। क्या कोका कोला कोई कॉपी कर सकता है? क्या कोई यामा की बाइक को कॉपी कर सकता है? क्या कोई केटीएम की बाइक को कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकते, वो इजीली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो आपका हो। दूसरा पेटेंट। पेटेंट, ये पेटेंट लॉयर होते हैं, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी कैटेगरी होती है। आप पेटेंट किस चीज़ का है आपके पास, किसी फॉर्मूले का पेटेंट आपने कराया, किसी प्रोडक्ट का कराया, किसी डिज़ाइन का कराया, या कोई और चीज़ का आपने पेटेंट कराया, तो पेटेंट लॉयर्स होते हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और होती है कि जो आपने पेटेंट कराया उसकी टाइम वैलिडिटी कितनी है। वो 5 साल के लिए कराया है या 50 साल के लिए कराया या 500 साल के लिए कराया है ना। क्योंकि पेटेंट अगर आपके पास है,
अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है और वो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है और उसको आसानी से रेप्लिकेटेड नहीं किया जा सकता, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। और उसमें जिस बंदे को भी वो फॉर्मूला या वो पेटेंट या वो ड्राइंग या वो डिज़ाइन चाहिएगा, वो किससे कॉन्टैक्ट करेगा? वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, समझ गया। अब इसकी मैं बता देता हूँ इसकी कीमत कैसे बढ़ती है, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको। अगर आप किसी कंपनी का नाम लेना चाहो, नाम परचेज करना, नाम जैसे मान लो आप यामा कंपनी का नाम परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यामा ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है। या किसी छोटी मोटी वो है, जैसे मान लो जो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा हो या नेशनल लेवल पे काम कर रहा हो, आप उसको आसानी से नहीं परचेज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका पेटेंट है, वो उसका अगर मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी, वो आप खरीद नहीं सकते। ठीक है, उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च की है, बहुत बड़ी लेवल की टीम लगी हुई है। तो क्या इस तरह का आपके पास कुछ है? भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और वो लंबे समय तक चले या कम समय तक चले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो यूनिक होना चाहिए। जो लॉयर होते हैं ना, वो जब आपके बारे में सुनेंगे, आपके प्रोडक्ट या आपकी उस चीज़ को देखेंगे, तो वो फिर ग्लोबली रिसर्च करते हैं। उनके पास सारा सिस्टम होता है, वो ग्लोबली जाके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला ऑलरेडी मार्केट में है। अगर नहीं है तो फिर आपको पेटेंट मिल जाता है। जैसे मान लो सपोज आपने दवाई का फॉर्मूले पे बहुत मूवी देखी होगी, किसी को दवाई का फॉर्मूला मिल गया है ना। अब वो दवाई किसी भी बीमारी की हो सकती है, हो सकता है कैंसर खत्म करने के लिए हो या किसी प्रॉब्लम्स में काम आती हो। उसका फॉर्मूला जिसके पास है, बस वो उसका राइट पेटेंट करा सकता है आसानी से। तो क्या इस तरह का है आपके पास? यहाँ पे भी आप अपना कोर बिल्ड कर सकते हो। तो ये वो क्रिटिकल 3 पॉइंट थे जिसमें आप अपना कोर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा अपना चैप्टर 11, जो कि ऑलरेडी मेक ए चार्ट योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी कि ऑलरेडी आप जो है ना बिजनेस के उस लेवल पे आ चुके हो कि अब आप यहाँ से कोर बिल्ड करने के बाद, अपने बिजनेस की कोर डिफाइन करने के बाद, उसको बिल्ड करने के बाद, उसको बनाने के बाद कंपटीशन में जाने वाले हो। यानी कि अब बिजनेस में भी तो बहुत सारा कंपटीशन होता है ना, तो आप वहाँ पे जाने वाले हो। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, चैप्टर 11 को शुरू करने से पहले, मैं चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 की एक प्रैक्टिकली बिजनेस के साथ, एक बिजनेस डमी के साथ आपको 1 to 1 एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, जिसमें आप समझोगे आइडल मार्केट चूज करने से लेके और कोर डिफाइन करने तक प्रैक्टिकल। ठीक है, विद एग्जाम्पल समझोगे, प्रैक्टिकल समझोगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। तो वो लगभग 1 घंटे की रहेगी, उसको मिस मत करना गलती से भी। ये सोच लो कि 10 के 10 चैप्टर का वो पूरा का पूरा सार होगा, और जिसने वो समझ लिया उसको यहाँ तक की नॉलेज बहुत सॉलिड हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चैप्टर 10 का पार्ट 3 था, जो ऑलरेडी आपको डिलीवर हो चुका है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। ओके सर, ओके।